तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते करते आपको बता देता हूं मैं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको मजा आने वाला है। क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ वायरल टॉपिक को लेकर, जो आप देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट जगत को लेकर। क्रिकेट जगत आईपीएल से खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी अब आईपीएल में अभी नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी तक वो फिट नहीं है। कहा किसने है? ऋतुराज गायकवाड़ ने। और साथ ही आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ ने पूरा किया है 1000 रन। दूसरा खबर है बॉलीवुड से, क्योंकि बॉलीवुड में आज पेडी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और इस ट्रेलर लॉन्च में रामचरण पहुंचे, क्योंकि उनकी फिल्म है। जानवी कपूर पहुंची क्योंकि उनकी फिल्म है, और इस फिल्म में पहुंचे AR रहमान, यानी फिल्म के सारे कास्ट वहां पे पहुंचे थे और म्यूजिक डायरेक्टर पहुंचे थे। अब वहां पे क्या हुआ कि एंकर ने डिमांड कर दिया कि भाई उस गाने पे थोड़ा डांस कर लो ना। अब रामचरण भाई तो थोड़ा डांस करने लगे, लेकिन वो बोल रहे हैं मैं भूल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। इसलिए बात कर रहा हूँ कि जस्ट इसके बाद जानवी कपूर को एंकर बोल देता है कि थोड़ा आप भी डांस कर लीजिए। अब जानवी कहती ना ना ना, मैं नहीं करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मैं साड़ी पहनी हूँ, कैसे करूंगी डांस। तो जानवी कपूर मना कर देती है। लेकिन जस्ट इसके बाद फिर से नीचे से जानवी के चाहने वाले, जो उनके अपने होंगे, जो अगले रो में बैठे होते हैं, उन्होंने कहा जानवी डांस करो। जानवी कहती है कैसे करूंगी मैं डांस, साड़ी पहनी हुई है। लेकिन इस पूरे इवेंट में रामचरण ने जानवी की तरफ देखा नहीं है। ये कुछ ज्यादा हो गया। और रामचरण भाई साहब, पीछे कुछ फैंस बुलाए गए थे, पीछे वो हर ट्रेलर में होता है, फैंस कुछ आते हैं जो चिल्लाते हैं रामचरण, वाह। और मीडिया आगे बैठती है और उनके चाहने वाले लोग आगे बैठते हैं। तो यहाँ पे शोरगुल तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा। तो ये मत समझना कि पब्लिक चिल्ला रही है, फैंस चिल्ला रहे हैं। अब अगला खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज सड़कों पे पैदल चली, इसके साथ ही मेट्रो में चली, क्योंकि मंडे मेट्रो की उन्होंने शुरुआत किया। देख रही हूँ कि दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने आज का दिन मेट्रो के माध्यम से ट्रैवल करने का निश्चय किया है। मेरी ओर से सबको बहुत धन्यवाद। वह चाहती है कि दिल्ली के लोग मेट्रो से चले। बिल्कुल बहुत सही बात है, दिल्ली के लोगों को मेट्रो पर ही चलना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैंने सोच रहा था कि ये रेखा गुप्ता मैम कहाँ पे चढ़ी होंगी। राजीव चौक पे चढ़ी होती तो शायद इनको पता चलता कि दिल्ली के लोग मेट्रो पे ही घूमते हैं। तब जाके इनको पता चलता कि हाँ, राजीव चौक पे भीड़ कुछ ज्यादा लगता है। लेकिन इस पूरे वीडियो में इतना दिख रहा है कि रेखा गुप्ता के चारों तरफ बहुत खाली है, और कुछ बॉडीगार्ड हो रहे, सब थोड़ा दूर पे खड़े हैं। वीडियो में तो कम दिख रहे हैं, लेकिन वहां पे कुछ ज्यादा भीड़ दिख नहीं रहा है। मतलब साफ है कि उस डब्बा को खाली कर दिया गया था जहां पे रेखा गुप्ता थी। तो मैडम, अगर आप ऐसे मतलब प्रमोट करोगे, आप जाओगे, तब तो आपके लिए पूरा एक डब्बा खाली करना पड़ेगा। फिर लोग कैसे जाएंगे मेट्रो में? मुझे नहीं समझ में आया था। लेकिन जो भी हो, लेकिन मेरा एक और सवाल होता है रेखा गुप्ता जी के साथ में कि मैम ये बताइए कि दिल्ली में तो मेट्रो में सुना हूं कि बहुत भीड़ होती है, फिर आप इतना आराम से कैसे जा रहे हैं? अच्छा, मेट्रो भी आप ही की है ना, इसीलिए। अब अगला वायरल वीडियो है जिसमें दिख रहा है कि ये बंदा आराम से स्कूटर पे बैठा हुआ है और चल रहा है। मतलब कि तुम्हें वायरल होना है, लेकिन तुम्हें सड़क का रूल का कोई परवाह नहीं है। इसके साथ ही तुमने अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया ही है, साथ ही दूसरे लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। जो लोग सड़क पे जा रहे हैं उसके साथ तो कम से कम खिलवाड़ मत कर भाई। तुम्हें वायरल होना है तो कोई दूसरा तरीका ढूंढ ले। तुम तो जाएगा ही दुनिया छोड़ के, तुम दूसरों को भी ले जाएगा। चंडीगढ़ वेपन डिपो, श्रीनगर एयरबेस, राजस्थान मिलिट्री इंस्टॉलेशन, गुजरात एयरबेस, जलंधर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, आदमपुर एयरबेस डिफेंस सिस्टम, S-400 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रशियन सिस्टम है, उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, उसके बाद अखनौर, बरनाला एयरबेस, उड़ी सप्लाई डिपो। ये जितनी तबाही 26 जो उनके बड़े इंपॉर्टेंट जो एक दफाई बेसिस थे और उनके एयर बेसिस थी जिनको तबाह किया गया है। ये भाई साहब पाकिस्तान में पॉडकास्ट दे रहे हैं और वहां से इन्होंने बताया है कि हमने कोई भी पोर्ट नहीं छोड़ा है इंडिया का, सभी पोर्ट पे हमला कर दिया है, सभी पोर्ट तबाह हो गए हैं। और एंकर वाओ वाओ, फील प्राउड एज ए पाकिस्तानी। अरे भाई, अरे बहन, थोड़ा निकलो, सिर्फ बकवास सुनने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मतलब कुछ भी पाकिस्तानियों,
इनके जाल में तो अगर तुम आओगे तो तुम्हें मतलब पूरी जिंदगी एसएस पर ही घुमाएंगे, इससे आगे अपाची तुम्हें नहीं दिलाएंगे। अगला वीडियो है कर्नाटक से, जहां पे पर्यटक घूमने गए थे और वहां पे क्या होता है, दो हाथियों के बीच में लड़ाई हो जाता है, दिख ही रहा होगा आपको। अब इसमें लड़ाई होने के बाद एक हाथी दूसरे हाथी पे चढ़ जाती है। अब इतना ज़्यादा लड़ाई हो जाता है कि लोग वहाँ पे भागने लगते हैं और उसमें एक आदमी की मौत हो जाती है। मतलब दो हाथियों को लड़ते हुए मैंने तो पहली बार देखा है भाई साहब, बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर था। अगला वीडियो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे हैं और इस रैली में आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है आप जरा देखिए। अब होता क्या है भाई, ये फट जाता है उनका पोस्टर ही, मतलब उनका बैनर। अब मतलब अखिलेश यादव जी आप अभी आए नहीं, आपका बैनर आपका पोस्टर ही फट रहा है और आधे बीच में से फट जा रहा है। फिर क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभी ही आपके कार्यकर्ता आप ही के पोस्टर फाड़ दे रहे हैं, तो फिर आगे क्या करेंगे आपको सोचिएगा जरूर। अगला वीडियो है भाई, बारात में लड़कों ने क्या कमाल किया है। थाली लेकर आते हैं, खाना खाते हैं और एक दूसरे के पैर पे बैठ जाते हैं। मतलब गजब का टैलेंट है भाई, गजब का टैलेंट है। लड़कों में टैलेंट होता ही है, लोग अंडर एस्टिमेट भले कर देते हैं कि भाई लड़कियों में बहुत पावर है, लड़कियां किसी से कम हैं, लेकिन लड़के भाई साहब कहाँ किसी से कम है, बहुत टैलेंट है इन लोगों में। देखो न कुर्सी की जरूरत है न टेबल की जरूरत है, बस प्लेट लेकर आओ, बफर सिस्टम है भाई, बैठो अपने अपने पैर पे, है ना, गजब का भाई, सैल्यूट सैल्यूट। अगला वीडियो है बिहार के हाजीपुर से। नदी में नहाने जाते हैं 4 लड़के और नहाते नहाते नदी के बीच में चले जाते हैं। फिर वहां पे कहानी शुरू होती है, चारों लड़के डूबने लगते हैं। फिर एक नाव जा रही होती है, फिर हंगामा करने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर बांस फेंक कर उस लड़कों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें से खबर है कि 3 निकल जाते हैं और एक उसी में डूब जाता है। तो भाई साहब ऐसी गलती ना करें, गंगा में नहाने से पहले थोड़ा सा संभल कर, जरूरी नहीं है अपनी जिंदगी के साथ खेलना। अगला वीडियो थोड़ा सा भयंकर है और थोड़ा सा दर्दनाक है, थोड़ा सा दर्द वाला भी है, क्योंकि एक टाइगर है, बाघ है, उसके मुंह में हड्डी फंस गया है। अब वो हड्डी निकलेगा कैसे? अब टाइगर है, कुछ ना कुछ बड़ा शिकार कर दिया होगा, अब उसके मुंह में हड्डी फंस गया है। अब हड्डी फंसेगा तो निकलेगा कैसे? अब सपोज मान लो कि कोई मछली खाता है, मटन खाता है, उसके मुंह में हड्डी फंस जाता है, मछली का कांटा गड़ जाता है, तो भाई वो इंसान है खुद से निकाल लेता है, लेकिन बाघ बेचारा क्या करेगा? टाइगर की हालत क्या होगी? खैर कोई नहीं, वो टाइगर समझे। बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। अगला वीडियो है भाई, इस लड़के का टैलेंट देखकर आप दंग रह जाएंगे। दंग इसलिए रह जाएंगे कि एक लड़का आता है भाई, बोलता है तुम अनानास खिलाओ, और दूसरा लड़का अनानास छिलता है और भाई काटता इतना अच्छे तरीके से है कि भाई दूसरे एक नीचे अनानास जमीन पे जो उगा हुआ है उसके ऊपर जाकर सारे अनानास टिक जाता है और वो लड़का उसको देता है खाने के लिए। और इस वीडियो में ट्विस्ट क्या है, कॉमेडी बनाया गया है कि भाई साहब जो लड़का बोल रहा है काटो मुझे खाना है, वो लड़का भी मजदूर ही है। तो ये फनी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उससे ज़्यादा फनी यह हुआ है कि जो लड़का काट रहा है वो सीधा जाके जितना काट रहा है एक मतलब आराम से दूसरे अनानास के पेड़ के ऊपर गिरता है और आराम से, कोई जमीन पे नहीं गिरता है। ये सबसे बड़ा टैलेंट है। तो अभी तक इन सारे वायरल वीडियो में जितना हमने बात किया, आपको कौन सा वीडियो पसंद आया होगा? मुझे ऐसा लगता है कि जानवी कपूर वाला जरूर पसंद आया होगा, नहीं तो फिर रेखा गुप्ता वाला, और नहीं तो फिर गाली आपने किसको दिया होगा? वो स्कूटर वाले को, है ना। चलिए ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। और यहाँ पे आपको खबर और कुछ फनी वीडियोस मिलते रहेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो जल्द आने वाला है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।